आईसीसी आपके और मेरी तरह ना वो खेलना है, हम क्रिकेट मैच खेल के हार गया, टीम में आप जिसको चाहो आउट होके दोबारा बैटिंग मिल गई, खिलाओ ना खिलाओ बाहर कर दो। लेकिन आईसीसी ना एज एन ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसा सबको एक साथ लेके चलना पड़ता है। बीसीसीआई के जो बाकी पदाधिकारी सबको वो सब कह रहे हैं कि हमें तो कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, कहते हमें भी मतलब मीडिया से ही पता चला। ये फैक्ट है। किस चीज में, सॉरी किस चीज में कॉन्फिडेंस में? वही मुस्तफिजुर वाला जो है। साइकिया जी ने तो ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड बयान दिया था मुझे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दोस्तों, अब खुद इंडियन जो स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट हैं, जिसमें विक्रांत गुप्ता है और भी बड़े बड़े नाम हैं स्पोर्ट्स तक के चैनल के, वो सब अब इंडियन जो बोर्ड है बीसीसीआई उसका कसूर निकाल रहे हैं कि इसके जिम्मेदार इंडियन है, इंडियन हुकूमत है और खुद जो बीसीसीआई है, क्योंकि उन्होंने ये जो डिसीजन लिया है उसके बाद अब बांग्लादेश ने भी सख्त फैसले किए हैं। अब बांग्लादेश ने जो सख्त फैसले लिए हैं, बांग्लादेश तो भाई वो कह रहा है कि हम अपनी बात पर आज भी कायम हैं। उन्होंने कहा कि भारत में वर्ल्ड कप ना खेलने पर हम उसी स्टांस के ऊपर डटे हुए हैं, खिलाड़ियों की सिक्योरिटी और मुल्क की वकार पर समझौता नहीं करेंगे। श्रीलंका में खेलना चाहते हैं वर्ल्ड कप अपनी जगह, मगर सिक्योरिटी की वजह से अपने स्टांस पर कायम रहेंगे। ये बीसीबी की तरफ से कहा गया। आसिफ नजूल की तरफ से स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं, फिर इसी तरह अमीनुल इस्लाम जो चेयरमैन है बीसीबी यानी प्रेसिडेंट हैं और सदर हैं, उनकी तरफ से भी ये कहा गया है। अब बात बताऊं क्या है, अब जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है वो तो कह रहा है कि हम तो भाई अपनी बात के ऊपर डटे हुए हैं, हम मुल्की वकार के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर समझौता नहीं करेंगे। अगर आईसीसी हमें मैच खिलवाता है श्रीलंका में तो देन ठीक है, नहीं तो हम इंडिया में अपनी टीम को नहीं भेजेंगे। ये है असल में बहुत ही सख्त मौक़िफ़। उन्होंने कहा कि डबल स्टैंडर्ड क्यों है, पाकिस्तान भी तो खेलता है ना श्रीलंका में, इंडिया भी तो खेला है दुबई में, अबू धाबी में, चैंपियन ट्रॉफी में, हम क्यों नहीं खेल सकते? हमारे खिलाड़ियों को भी वो कह रहे हैं कि सुरक्षित नहीं है हिंदुस्तान में। अब ये जो स्टांस है इसको लेकर के इंडियन मीडिया भी इसके ऊपर बात कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो देखने वाली है। विक्रांत गुप्ता हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, वो इसके ऊपर क्या कह रहे हैं, और भी एनालिस्ट बैठे हुए हैं। आइए वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे। 3, 2, 1 एंड। तो उनकी भी हुई है ना देखिए, अभी एशिया कप में, तो वो सब चीजें वो ह्यूमिलेशन लेके का अपना टोकरा चलते रहे। हाउ डज इट मैटर? इसीलिए तो कह रहा हूँ भाई, आदमी वेट करता है ना, मेरी ह्यूमिलेशन हुई, अब मौका मिला। मैं नहीं कह रहा कि मैं अगर आईसीसी होऊंगा मैं चाहूंगा नहीं किसी को चांस दूं। मैं बोल रहा हूँ खुल के भी अगर बांग्लादेश का साथ देंगे ना वहां पर, तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये दो ही बोर्ड होंगे उस वक्त उनके साथ। इसके अलावा जितने भी यहाँ पर ये वर्ल्ड कप खेलने वाली टीमें हैं, जो भी बड़ी बड़ी टीमें हैं, बिल्कुल सही, वो सब एक तरफ होंगी। बिल्कुल पाकिस्तान तो साथ है भाई। मैं कह रहा हूँ सिक्योरिटी बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन उससे क्या होता है, आईसीसी हूं मैं, आईसीसी आपके और मेरी तरह ना वो खेलना है, हम क्रिकेट मैच खेल के हार गया, टीम में आप जिसको चाहो आउट होके दोबारा बैटिंग मिल गई, खिलाओ ना खिलाओ बाहर कर दो। लेकिन आईसीसी ना एज एन ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसा सबको एक साथ लेके चलना पड़ता है। वो एंटागनाइज किसी को नहीं कर बट सकता, इंडिया किसी मेंबर को को नहीं कर बीसीसीआई सकता, को एंटागनाइज कर सकता है। चलो मैं ये वो सवाल किसी को नहीं कर सकता। तो आईसीसी बीसीसीआई को काट देगा फॉर नो मैं फॉल्ट नहीं ऑफ कह रहा, दिस। मैं नहीं कह रहा काट देगा, मैं आपको वही तो चीज कह रहा हूँ ना। हर चीज ICC due diligence करेगा। ड्यू डिलिजेंस करेगा। बीसीसीआई चाहता कि ट्रॉफी BCCI हमारे पास कहाँ होना पे है। है? नितिन, आजकल बीसीसीआई कहाँ पे है? मुंबई हेडक्वार्टर हैं? वही है, मुंबई में। ट्रॉफी की बात बताओ। अब नहीं, ट्रॉफी मतलब की कोई जो बयान बात भी थी, नहीं आया बीसीसीआई की तरफ से। बयान एक दिन आया तो था, क्या? जी ने बोला था ना, हमने केकेआर को बोल दिया है। मैंने सुना है कि बीसीसीआई के जो बाकी पदाधिकारी हैं वो सब कह रहे हैं कि हमें तो कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, कहते हमें भी मतलब मीडिया से ही पता चला। ये फैक्ट है। किस चीज में, सॉरी किस चीज में कॉन्फिडेंस में? वही मुस्तफिजुर वाला जो है। साइकिया जी ने तो ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड बयान दिया था मुझे। उनको और मीडिया से भाई वो कह रहे हैं उसी बयान से उन जो लोगों को आपके भी पता लगा। बीसीसीआई एग्जिस्टिंग बीसीसीआई है, वो लोग कह रहे हैं कि जैसे निखिल ने बोला, बीसीसीआई भी तो एक डेमोक्रेटिक बॉडी है ना, वहां पे भी तो एक ऑफिस बेयरर्स हैं, ठीक है, जो मतलब हर जगह मैच देखने भी जाते हैं, फर्स्ट क्लास डेलियां भी मिलती हैं एंड ऑल दैट। मैंने सुना वो लोग कह रहे हैं कि हमें तो बताया ही नहीं गया, हमें तो मतलब नितिन से ही पता चला, जब साइकिया जी ने नितिन जी को बताया था। नहीं, सबको पता था। नहीं पता था, नहीं, पता उन्होंने था। बोला है नहीं पता था यार नितिन, सर पता था। आपने कितनों ये है, अगला लगाइए। सवाल मुझे खत्म हो चुके हैं। बांग्लादेश के लोगों से कोई एतराज नहीं है, मुझे बांग्लादेश बोर्ड से नहीं है, उस इंटरिम गवर्नमेंट से, वो गवर्नमेंट जो एहसान फरामोश निकले और जो अत्याचार कर रहे हैं हमारे भाइयों बहनों पे।
सर सवाल खत्म हो चुके हैं और क्या होगा सर आखिरी फैसला, क्या लगता है? मुझे लगता है कि कुर्बानी उनको देनी पड़ेगी क्रिकेट की। क्या वो पलट भी सकते हैं सर दूसरी चिट्ठी में? ये सर वो मतलब 1 महीने की एंट्री करने बांग्लादेशी क्रिकेट को निस्तनाबूद, खत्म, डब्बा बंद। देखो डब्बा बंद किसी का होता नहीं है, इनका तो हो ही जाएगा। बट मुझे लग रहा है कि वहां पे सरकार को कोई लेना देना नहीं है। बोर्ड क्या करेगा? बोर्ड के हाथ में कुछ नहीं। बोर्ड को तो आज कहो, बोर्ड तो कहेगा हम खेलने को तैयार हैं। वी विल टेक अ कॉल। हैं? वो कह दे जाके, कौन? उनके पास हिम्मत नहीं जाके अपने गवर्नमेंट। आप एशिया कप क्यों नहीं लेके आए? तो सर फिर क्या कह रहे हैं लोग? क्या कह रहे हैं बांग्लादेश के लोग? क्या कह रहे हैं वो? क्या कह रहे हैं? नहीं वो गुस्सा देखो, वो गुस्सा दिखाएंगे वाजिब है यार। मैं तो कह रहा हूं बांग्लादेश में बॉस क्रिकेट जुनूनी है, आपको पता है 1998 में, और बांग्लादेश के लोग देखेंगे अगर तो याद करेंगे 1998 निखिल, जब मैं आई वेंट देयर, मैंने 2 स्टोरीज की थी। एक स्टोरी मेरी थी बांग्लादेश लीग्स पे, जो वहां की क्लब क्रिकेट थी। आपको पता है वसीम अकरम जैसे प्लेयर वहां पे जाके क्लब क्रिकेट खेलते थे। अबहानी, उनकी डेथ हुई, रमन लांबा की उसी साल 98 जनवरी फरवरी में हुई थी। मैं उनसे मिला था मॉरिस ओडुम्बे से हाँ। एक बार बांग्लादेश, वो वहाँ खेल रहे थे लीग। मैं बता रहा हूँ लो क्लब वहां की, बेसिकली बांग्लादेश में जो क्लब क्रिकेट है वो भाई बड़ी जबरदस्त है। अबहानी क्लब और वो सब। और मैंने रमन लांबा की भी स्टोरी की थी। आई स्पोक टू ओपी, जो बैट्समैन थे, जो बॉलर थे, और ओपी बैट्समैन थे शायद, और जो कप्तान थे मोहम्मद अकरम, वो सारा यार। मैं तो बताते हैं जब रमन लांबा कोमा में गए हैं 2 दिन उस हॉस्पिटल के आसपास, आई वेंट टू दैट हॉस्पिटल ऑल्सो, शहर के बीचों बीच है। लोग निखिल 25-30 हजार लोग सिर्फ हॉस्पिटल के बाहर खड़े रहते थे। वो लोग इतना प्यार करते थे इंडिया को, इंडियन क्रिकेट को। अब लेकिन उनके वो जहर कौन भर रहा है? वही उनकी गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट मत बोलो, इंटरिम गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है वो, इंटरिम अरेंजमेंट। हाँ, वो अंदर वालों ने खोखला। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जो बीसीबी है उसने भी रिजेक्ट कर दिया है बीसीसीआई की प्रपोजल को कि वो ब्रिंग बैक मुस्तफिजुर रहमान टू द आईपीएल। अच्छा ये भी एक खबर है, मैंने कहा ये भी आपके सामने रख देते हैं कि बीसीसीआई ने ऑफर करवाई है बीसीबी को कि हम मुस्तफिजुर रहमान को वापस आईपीएल में ले आते हैं, आप निराश ना हो और आप भी हिंदुस्तान में खेलने के लिए आए इस शर्त के ऊपर। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि नहीं भाई, हम अपने फैसले के ऊपर डटे हुए हैं। बांग्लादेश भारत में जो वर्ल्ड कप है वो ना खेलने पर उसी तरह कायम है, खिलाड़ियों की सिक्योरिटी और मुल्क की वकार पर समझौता नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान, जिस तरह से इंडिया को न्यूट्रल वेन्यू पर खिलाया जाता है उसी तरह हमें भी खिलाएं, क्योंकि हमारा जो मसला है वो बड़ा सीरियस नौइयत का है और सिक्योरिटी कंसर्न हमें भी हैं और हमारा एक खिलाड़ी वहाँ पर महफूज नहीं है, बाकी 20 कैसे होंगे। तो भाई साहब गल बद गई है, यानी जो बांग्लादेश है वो डट कर खड़ा हुआ है और हिंदुस्तान के लिए भी अब मसला है। यही वजह है कि अब जो स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट हैं वो भी इस बात को मान रहे हैं। दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।